कोई IAS PCS अधिकारी, जज, वकील सब बन के निकलेंगे, तुम्हारी जेब नोट से भरी रहेंगे और आप जीवन में वो चीज खरीदेंगे जो तुम्हारे सपने, वो सारे सपने आप पूरे करेंगे। तो एक पहेली में शुरुआत करता हूँ कि एक अदालत में केस चलता रहता है, एक अदालत में केस चलता रहता है और जो उस केस को लड़ रहा है वकील, वो वकील थी, उसे वकील नहीं कहा जाएगा, वकील साहब कहा जाएगा। तो ये ताकत जो कहीं से मिलती है वो बाबा साहब की शिक्षा से मिलती है और शिक्षा वो सैनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। और अभी हमारे निशांत भाई ने एक बात कही कि एकता बहन आज तुम अकेली चल रही हो, तो बाबा साहब भी एक दिन अकेले ही इस काफिले को आगे कार्य करा था। तो बाबा साहब के ऊपर कुछ लाइन है, ये उस समय की बात है जहाँ पे कोई ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक थी, ना यूट्यूब था, कोई सोशल मीडिया नहीं थी और हमारे बाबा साहब जाति विवाद में बहुत घिरे पड़े थे। उन्होंने उस समय संकल्प लेके एक वो जो आज संविधान लिखा है, जो सबसे ज्यादा अधिकार हमें दिए हैं वो महिलाओं को दिए हैं, जीने के अधिकार, पढ़ने के अधिकार, सबसे ज्यादा नारी को सम्मान दिलाया है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली किसी को बनाया है संविधान ने, तो बाबा साहब का संविधान है। और तुम्हारे का सबसे बड़ा देवता है, सबसे बड़ा भगवान है, सबसे बड़ा ईश्वर है, तो वो बाबा साहब है, वो बाबा साहब है। तो एक तरफ मेरा भीम था, एक तरफ मेरा भीम था, खिलाफ दुनिया सारी थी और ऊपर से धर्म की गद्दारी थी। मेरे भीम का कुछ ना बिगाड़ पाए वो लाखों दुश्मन, क्योंकि मेरे भीम की कलम दुश्मन की तलवार से भारी थी। तो भाइयों, मैंने एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी डॉक्टर साहब की, वो ये लगी कि सभा में जितनी मेरी छोटी बड़ी बहनें उपस्थित हैं और गुड़ियाएं हैं, आपसे हाथ जोड़कर अपने बड़े छोटे भाई ने दिए हैं पढ़ने का अधिकार। आप जीवन में कोई ऐसी गलती ना करें कि तुम्हारी वजह से कुछ और लड़कियों की पढ़ाई छूटे और वो घर बैठ जाए। आपका संकल्प यही होना चाहिए कि हमें पढ़ना है और हमें IAS PCS अधिकारी, कलेक्टर, जज, वकील बनना है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है ना, हम मर्दों से भी बड़ी ताकत किसी के पास है ना, वो महिलाओं के पास है। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे तो सिर्फ हम अकेले ही पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ोगे तो पूरा परिवार पढ़ेगा, आने वाले हमारा भविष्य पढ़ेगा, फ्यूचर पढ़ेगा। क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी एक यही कमान है कि शिक्षा। कुछ लोग ये कहते हैं कि शिक्षा के बलबूते पे चलते हुए कि हमारा तो नसीब खराब है, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उसी के लिए दो लाइन और है कि शिक्षा में वो शक्ति है, शिक्षा में वो शक्ति है जो तुम्हारी खराब किस्मत ही बदल सकती है। एक बार इसे पढ़ के तो देखो, एक बार इसमें घुस के तो देखो। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया की सारी ताकत आज में शिक्षा है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज हमारी बहन यहाँ पर अकेली संघर्ष कर रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी बहन सांसद बनेंगी, विधायक बनेंगी, वो भी एक संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है। और मैं तो चाहता हूँ उनकी मेहनत बहुत जल्द लाए और एक तरक्की करें, अपने संगठन को बहुत आगे लेके जाए। पर बहन जी, समाज को तोड़ना काम मत करना, कोई पार्टी मत बनाना, पार्टी में बांटना काम मत करना, क्योंकि हमारा बहुजन समाज आज बिखरा हुआ है। एक दिन ऐसा था, कुछ बहन जी के लिए भी लाइन है, जब बहन जी की सरकार थी, खैर हमें कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ नहीं है, कि आज तो किसी की सुनवाई नहीं होती है, कि आज तो किसी की सुनवाई नहीं होती है। मैंने देखा है एक दौर, मैंने देखा है एक दौर, शासन प्रशासन खुद खड़ा रहता था आवाम के वेट में। आज तो हर जगह जुल्म जाति अत्याचार है, आज तो हर जगह जुल्म जाति अत्याचार है। मैंने बहन जी जैसा लॉ ऑर्डर नहीं देखा किसी देश स्टेट में, क्योंकि आज हमारा समाज आपस में बिखरा पड़ा है। सबसे पहले हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, पूरे बहुजन समाज को एकजुट करना पड़ेगा, जब हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी आज हमारे अंदर जो कमी आई है, हर एक को तो अपना को लीडर समझ लेता है, कोई कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी कमी है। हर एक कोई अपने कभी नई पार्टी बना था, कभी कुछ करने जाने जब तक हमारा पूरा बहुजन समाज एकजुट नहीं होगा तो हम सत्ता में नहीं आएंगे, सत्ता में नहीं आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे समाज में यूं अत्याचार होते रहेंगे, यूं अत्याचार होते रहेंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। कि बाबा साहब को यही उठी थी कि हम पूरा बहुजन समाज
एकजुट रहे। और कुछ बात मेरे भाइयों से भी है कि आप भी नई सभाओं पर मेरे भाई में सुन रहे हैं, आप भी आज से ये प्रण लो कि तुम्हारे साथ कोई किसी की बहन बेटी महिला टेम्पो में, बाइक पे, साइकिल पे, पैदल, बस, कार में बैठ के जा रही है तो वो तुम्हें देख के डरे नहीं, तुम पे गर्व महसूस करे कि मेरे पास एक ऐसा शेर भाई बैठा है कि तुम्हें रक्षा भी करेगा और मुझे टच भी देगा। आप भी हीरे जैसे भाई बने और बहन, आप भी एक हीरे जैसी बहन बने कि जो अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करे और जो तुम्हें शिक्षा घर से मिली है उसको पूरा करने का कार्य करें, जैसे कि हमारी एकता बहन कर रही है। जय हिंद, जय भारत, नीला सलाम।